हेलो एवरीवन। सो फाइनली चाबहार पोर्ट पर इंडिया एंड ईरान की डील हो गई है। इस डील की शुरुआत 2019 में हुई थी, लेकिन कुछ न कुछ कारणों से ये डील पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। ईरान एंड इजराइल के बीच टेंशन से पूरी दुनिया वाकिफ है। इंडिया के इजराइल से भी रिलेशंस कॉर्डियल हैं एंड ईरान के साथ भी कॉर्डियल है। लेकिन इस बीच जब इंडिया और ईरान फॉर्मली डील साइन कर रहे हैं, तब इजराइल हमास वॉर में ईरान हमास को पूरी तरह सपोर्ट भी कर रहा है और इजराइल भी अपने फ्रेंड कंट्रीज का सपोर्ट चाहता है। लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल न्यूट्रल है। सबसे पहले चाबहार पोर्ट की लोकेशन पे चलते हैं। ये है चाबहार पोर्ट, जो कि गल्फ ऑफ ओमान के कोस्ट पे है इन ईरान। यहाँ आप देख रहे हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इसके ऊपर है पर्शियन गल्फ। ये सारे वाटर बॉडीज बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड हैं एंड वर्ल्ड का 30% ऑयल ट्रेड इसी लोकेशन से होता है एंड इस 30% ट्रेड में 70% एशिया का कंट्रीब्यूशन है। चाबहार पोर्ट इंडिया के एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स में एक मेजर रोल प्ले करता है। आइए ग्वादार पोर्ट की लोकेशन देखते हैं। ये है ग्वादार पोर्ट, जो कि पाकिस्तान के अरेबियन सी कोस्ट पे है एंड इसको चाइना ने डेवलप किया है। इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन के कॉर्डियल ना होने की वजह से इंडिया इस पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया नहीं पहुंच सकता। सेंट्रल एशिया के 5 कंट्रीज एंड अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्रीज है। यहाँ तक पहुंचने के लिए चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया पहुंचने के लिए भी ये फीजिबल रास्ता है। 2019 के पहले जब डील हुई थी तो इंडिया को पूरी तरह चाबहार का कंट्रोल नहीं मिला था। इंडिया को सिर्फ शहीद बेहस्ती पोर्ट का ऑपरेशन कंट्रोल मिला था और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म नहीं था और हर साल रिन्यू होना था। लेकिन अब इन 2024 India Ports Global and Ports and Maritime Organization of Iran have signed the agreement for 10 years and it will be renewed always if India and Iran relations goes well. Also 2024 में इंडिया ने चाबहार पोर्ट में $120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। अगर पहले की इन्वेस्टमेंट्स को भी ऐड करें तो इंडिया का टोटल इन्वेस्टमेंट $370 मिलियन है इन चाबहार पोर्ट। बट यूएसए ईरान टेंशंस की वजह से ईरान पे कई तरीके के सैंक्शंस हैं और इन सैंक्शंस की वजह से बार बार काम रुकता आया है। लेकिन इन सब बातों से पता चलता है कि चाहे ईरान एंड यूएसए के बीच या ईरान एंड इजराइल के बीच कितनी भी क्राइसिस हो, टेंशन हो, लेकिन इंडिया के लिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। चाबहार पोर्ट के थ्रू सेंट्रल एशिया, नॉर्थ एशिया एंड यूरोप में इंडिया के लिए कनेक्टिविटी बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है। अगर रशिया की बात करें तो ईरान तक आने वाली रेलवे ट्रैक रशिया बना रहा है, जो रशिया को इंडिया के बहुत करीब ले आएगा। कनेक्टिविटी स्मूथ होने के साथ साथ इंडिया एंड रशिया के ट्रेड को भी बूस्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, चाबहार पोर्ट का ये डील दुनिया को बहुत सारे संकेत दे रहा है। नंबर 1, ईरान इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया एंड इंडिया मेंटेन्स न्यूट्रलिटी व्हेन इट कम्स टू द बेनिफिट्स ऑफ द नेशन। Number 2, India definitely has plans to increase trade with Russia. And finally, number 3, the sanctions of West cannot stop developments among countries in Asia. जाते जाते आपके लिए ये एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ जो पोर्ट से रिलेटेड है। आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।